भारत ने बनाया दुनिया का नंबर 1 हथियार। अब स्पेस से सैटेलाइट बरसाएंगी मिसाइल, जिसे दुनिया की कोई भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल नहीं मार गिरा पाएगी। भारत ने एक झटके में अमेरिका, चीन और रूस के डिफेंस सिस्टम की उड़ा दी धज्जियां। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ के एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। यहां तक कि अमेरिका भी हैरान हो गया है। आपको बता दें, भारत के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसे खतरनाक हथियार का खुलासा हुआ है जिसे जानने के बाद दुश्मन देश कांप उठे हैं। अब भारत के पास दुनिया का ऐसा नंबर 1 हथियार मौजूद है जिसे किसी भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल से भी नहीं मार गिराया जा सकता है, क्योंकि अक्सर चीन एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारत के कई सैटेलाइट को मार गिराकर भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश करता रहता है, जिसका सबसे बड़ा असर भारत के डिफेंस सिस्टम पर पड़ता है। भारत की सेनाएं दुश्मन की लोकेशन को नहीं ट्रैक कर पाती हैं, जिसका फायदा उठाते हुए चीन भारत पर हमला करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब भारत ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। भारत ने ऐसा दुनिया का नंबर 1 हथियार बना लिया है जो कि चीन के पास भी नहीं है, ना ही रूस के पास है और ना ही अमेरिका के पास है। इस हथियार के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के प्रोजेक्ट वेदा की। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है भारत का वेदा प्रोजेक्ट, इसका काम क्या होगा, भारत की रणनीति के लिए क्यों अहम है और इस प्रोजेक्ट वेदा पर किन किन देशों ने उंगली उठाई है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, वेदा प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारत के 140 करोड़ लोग इस प्रोजेक्ट पर काफी समय से अपनी आंख गड़ाए हुए बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट वेदा के बारे में खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि ना तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, ना ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल होगी, लेकिन फिर भी इसका रिलेशन स्पेस से ही होगा। दरअसल आपको पता ही है कि युद्ध के दौरान आज की डेट में सैटेलाइट कितना ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं, बिना सैटेलाइट के आज की डेट में आप युद्ध जीतना तो छोड़िए, युद्ध लड़ने का भी नहीं सोच सकते। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी सैटेलाइट है तो आप दुश्मन की फॉर्मेशन जान सकते हैं, यह भी जान सकते हैं कि कहां पर उसने कौन सी बटालियन तैनात करके रखी हुई है, कहां पर उसके टैंक तैनात हैं, कितने टैंक हैं। सब कुछ पता करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका दुश्मन आप पर कहां से हमला करेगा। ऐसे में सैटेलाइट युद्ध जीतने का सबसे अहम हथियार है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा मुकाबला है चीन से, जिसके पास मौजूद है एंटी सैटेलाइट हथियार जो सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। ऐसे में युद्ध शुरू होने से पहले ही चीन भारतीय सैटेलाइट को निशाना बनाकर तबाह कर सकता है और भारत को भी इस बात का पता है। इसलिए भारत अमेरिका से एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका भारत के साथ मिलकर भारतीय सैटेलाइट को प्रोटेक्शन देगा। और इतना ही नहीं, चीन की सैटेलाइट कहां पर है, क्या लोकेशन है, उन्हें तबाह करने में भी अमेरिका हमारी हेल्प करेगा। अमेरिका के इस सिस्टम का मेन काम है दुश्मन की सैटेलाइट को ट्रैक करना। यह वर्ल्ड क्लास है। अगर सैटेलाइट के मामले में, इसकी प्रोटेक्शन के मामले में भारत और चीन 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो अमेरिका IIT का स्टूडेंट है। इतना अंतर है और इसीलिए अमेरिका से एग्रीमेंट करने के बाद हमारी सैटेलाइट की जो प्रोटेक्शन है वह चीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन भारत यहां पर एक अलग ही सिनेरियो लेकर चल रहा है। भारत ये मानकर चल रहा है कि कल को रूस और चीन मिलकर ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे कि भारत अमेरिका की जो सैटेलाइट है वह तबाह की जा सके। तो ऐसे में भारत यहां पर करे क्या? फिर तो हम युद्ध में अंधे हो जाएंगे। हम पता नहीं कर पाएंगे कि चीन की सेना कहां पर है, कहां से अटैक कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए बनाया गया है प्रोजेक्ट वेदा। दरअसल आज कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो भारत का वेदा होगा यह भारत के लिए एक सैटेलाइट लॉन्चर की तरह काम करेगा। मान लीजिए कि चीन ने हमारे मिलिट्री सैटेलाइट को तबाह कर दिया,
अब दोबारा फिर से हमें मिलिट्री सैटेलाइट भेजनी होगी, लेकिन इसमें लगता है हफ्तों का काम वहीं जो हमारा वेदा होगा वह इस काम को कुछ ही घंटों में कर दिखाएगा। भारत युद्ध से पहले ही कुछ छोटी छोटी माइक्रो मिलिट्री सैटेलाइट तैयार कर लेगा, जो कुछ दिन तक चलने के लिए काफी होगी, और प्रोजेक्ट वेदा उस मिसाइल को अपने रॉकेट की मदद से तुरंत ही अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा और दोबारा फिर से हमारा जासूसी का काम चलता रहेगा। ऐसे में हम युद्ध के दौरान अंधे नहीं होंगे और चीन को हम युद्ध में पछाड़ देंगे। वह इसीलिए क्योंकि चीन के पास ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जो कुछ ही घंटों के अंदर मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सके। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका वो देश है जिसके पास आज की तारीख में वेदा जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कुछ घंटों में ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। ऐसे में अमेरिका के बाद ऑफिशियली भारत वह दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट वेदा के बारे में आपके जितने भी सवाल हैं उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। और दोस्तों, यही नहीं, इसी तरह 2019 में भी भारत ने एक ऐसा बड़ा धमाका किया था जो पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। दरअसल भारत ने 2019 में एक एंटी सैटेलाइट हथियार का टेस्ट किया था, जिसमें भारत ने अपनी इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल की मदद से स्पेस में एक सैटेलाइट को मार गिराया था, और इसे स्पेस प्रोटेक्शन में एक गेम चेंजिंग हथियार माना गया था। और इस टेस्ट ने भारत को दुनिया का 4th कंट्री बना दिया था जिसके पास इस तरह की एबिलिटी है, और भारत लगातार अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा। वहीं दूसरी ओर डीआरडीओ इंडियन आर्मी के हाथ आकाश और स्पेस दोनों में मजबूत करने में लगा है। दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट वेदा की और खासियत की बात करें तो इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये 3 स्टेज रॉकेट है जो सॉलिड फ्यूल से चलेगा और करीब 2000 किलोग्राम वजन तक के अल्ट्रा मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट को धरती से 200 किलोमीटर पर ऑर्बिट में डिप्लॉय करने में सक्षम होगा। यानी यह रॉकेट सेना को अंतरिक्ष से दुश्मनों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने में मदद करेगा। भारतीय आर्मी को वॉर के समय किसी फॉरवर्ड इलाके या डैमेज लॉन्चिंग पैड से भी इसको आसानी से लॉन्च करने की फैसिलिटी देगा। दोस्तों, यह उपग्रह युद्ध के मैदान से लेकर सीमा सुरक्षा तक हर मोर्चे पर सेना की मदद करता है। यहां तक कि बंकर के अंदर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, और यह ट्रांसपोर्ट व्हीकल से भी लॉन्च होने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि साफ है कि भारत के पास अब एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी है। साथ ही स्पेस में जल्द से जल्द सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला प्रोजेक्ट वेदा भी है। प्रोजेक्ट वेदा पर डीआरडीओ बड़ी तेजी से लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2025 के अंत तक इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।